बहादुरगढ़ की जो हमारी समस्याएं हैं उनका जो है हर एक तरह से निदान होना चाहिए। और ये भी हमारे को सबसे जरूरी है कि हम जिस जिस समस्या के लिए बहादुरगढ़ में आवाज उठाते हैं वो लंबे समय तक लंबित पड़ी रहती है, होती नहीं है। सेक्टर 2 का कम्युनिटी सेंटर हम 4.5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल मेरी डालचंद शर्मा जी से बात हुई तो जो एक्शन है नगर परिषद में, उन्होंने कहा जी अब आचार संहिता भी खत्म हो गई है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। 2.5 महीने पहले उन्होंने वादा किया था जैसे आचार संहिता खत्म होगी तो हम प्रस्ताव हमारा पास हुआ पड़ा है, टेंडर लगने वाला है। मैं कहता हूँ हमारे से वादे मत कीजिए, 4.5 साल हो गए वादे करते करते, अब हमें काम चाहिए। और 13 जुलाई को नगर परिषद के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमारी उनसे बार बार विनती है कि उन 2 साल पूरे होने से पहले जो सेक्टर 2 का आपने वादा किया कम्युनिटी सेंटर का वो कीजिए, सेक्टर 9 कम्युनिटी सेंटर जर्जर पड़ा है उसको कीजिए, सेक्टर 6 वाला पड़ा है उसको देखिए, और जो सीनियर सिटीजन स्टाफ क्लब का जो जर्जर है इमारत पड़ी है उसके लिए प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। जिन जिन चीजों के काम मंजूर कर रखे हैं, जिन जिन के आप कह रहे हैं कि अब कर देंगे, और सोचते सोचते करते करते 2-2 साल निकल जाते हैं, 4-4 साल निकल जाते हैं। अब हमारी सरोज बाला राठी जी चेयरपर्सन से, संजय रोहिल्ला जी से हमारी ये आशा रखते हैं कि जो भी काम आपने करना है उसको स्पीड से कर लीजिए। और जहाँ रोड है, गड्ढे हैं, सब कुछ है, सीवर ब्लॉक हुए पड़े हैं, नाले नहीं है, उन सब कामों को जल्दी से जल्दी देखिए। सिर्फ आपके पास 2-2.5 महीने का समय है, उसके बाद फिर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव, फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो जितना मैक्सिमम काम इन 2-2.5 महीने में हो सकता है वो कीजिए। पार्कों का काम रुका पड़ा है। सेक्टर 2 में जब पार्कों का काम हो रहा था तो उस काम को बीच में छोड़ दिया गया, 4 दीवारी छोड़कर बीच में कर दी, तो जानवर अंदर घुस गए, भैंस घुस गई, गाय घुस गई, तो सारे पौधे खराब कर दिए। फिर हमने ठेकेदार से बात की और संदीप जय जी से कहा भाई ऐसा मत करो, जो पार्क एक बार बंद शुरू करो दूसरा पार्क उसके बाद में शुरू किया जाए। तो अब जो है जनता पार्क जो हुड्डा मार्केट के पीछे है उसकी भी नहीं संभाल की गई। अब उन्होंने जो है गेट लगवाया है और काम किया है। ऐसे ही बहादुरगढ़ के और बड़े पार्क पड़े हैं जिनमें काम बाकी है। देवीलाल पार्क जो बहादुरगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है, उसका जिसको चार्ज दिया गया था वो चार्ज बीच में छोड़ गया। और फिर रमेश राठी जी जो हमारे चेयरपर्सन प्रतिनिधि जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम जल्दी अब जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हम करेंगे। उसकी हालत बहुत खराब है, वहाँ पर कोई सफाई नहीं होती है। और जो संखोल के पास जो जगह पड़ती है वहाँ पर लोग जो हैं वो उसमें झाड़ कूड़ा करकट भी डालते हैं और घास फूस इकट्ठी करके आग लगा देते हैं। तो जब तक कोई संभाल नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस पार्क को, जितने भी पार्क हैं उन सब पार्कों के लिए जल्दी से जल्दी जिन पार्कों का काम ले लिया गया था उनसे, क्योंकि वो संभाल नहीं पाए थे, उन सब पार्कों को जो है दोबारा से उनके लिए रिस्ट्रक्शन किया जाए, उनको दोबारा से नए बंदों को दिया जाए ताकि बहुत अच्छा काम हो सके। हम चाहते हैं बहादुरगढ़ का विकास हो। हमने समस्या मुक्त बहादुरगढ़ का लक्ष्य रखा है तो हमें समस्या मुक्त बहादुरगढ़ चाहिए भी। सर्व कल्याण सेवा समिति की ओर से, जन जागरण समिति की ओर से हम लगातार लगे रहते हैं और हमें ये काम भी चाहिए। और जन जागरण समिति के 900 सदस्य हैं और 900 सदस्यों के साथ हम पूरे अधिकारी जुड़े हुए हैं। और हम ये भी कहते हैं कि कोई भी अधिकारी जो यहाँ से जुड़ा हुआ है वो अपने आप में सिंसियर हो। कोई समस्या आपको ग्रुप में दिखाई देती है, कोई लिखता है तो आप उसे खुद संज्ञान लाकर करें, तभी इस ग्रुप का फायदा है। ये बहुत बड़ा ग्रुप एक परिवार के रूप में है, जिसमें पुलिस वाले भी पुलिस विभाग के हैं, वन विभाग के हैं और PWD डिपार्टमेंट, HSBP भी है, सब अधिकारी जुड़े हुए हैं, रोडवेज के जुड़े हुए हैं, मेट्रो के जुड़े हुए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, HSADC के जुड़े हुए हैं कि काम जो है वो होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि हम बार बार चक्कर काटते हैं, काम ना, जो काम करना है वो आपको ही करना है। हम तो बार बार आपको आगे करें तो हमें निराशा होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि बहादुरगढ़ में एक नए विकास की धारा बहे और बांधे जाते हैं इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। आपको इरादा भी मजबूत रखना होगा, प्रशासन को इच्छा शक्ति भी जागृत करनी होगी, तभी बात बन पाएगी। जय हिंद, जय भारत।